हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ दोस्तों न्यू बुक लेकर आए हैं, जो दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, आज का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है यहाँ पे। और एसडी यादव मैथ न्यू बुक है, पार्ट 5 को हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन जो होगा 55 से 76 के बीच में होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। और दोस्तों अगर हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन का टाइप जो है वो क्या है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए इसमें जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो मैं आपको दो चीजें मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। वो कैसे दोस्तों, जब भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए अंतर पूछेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का क्या अंतर, आपसे जब भी अंतर कहे तो आपको एक बात ध्यान देना है, इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फर्स्ट ईयर का बनेगा, एक सेकंड ईयर का बनेगा, एक थर्ड ईयर का। अर्थात यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो 1 साल का जल्दी से पूछता नहीं है दोस्तों, 2 साल का पूछेगा, 3 साल का। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछता है तो यहाँ पे 4 साल का पूछता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो फार्मूला क्या लगाना है आपको, एक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपको 2 और 1 लगाना है, क्या 21। इसमें लगाना है 331, क्या 331। एक प्रकार से जान लीजिए यही फार्मूला है। 2 साल का कहेगा तो 21 लगाना है, 3 साल का कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो हम 331 लिखेंगे। अगर 4 साल का रहेगा, अगर 4 साल का रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो हम लोग दोस्तों 4641 लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, 4641। यानी ये जो हम आपको बताए ना दोस्तों, यहाँ से ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपके पेपर की जान है। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ये आपका फार्मूला आपको लगाना नहीं पड़ेगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 2 साल का कहेगा तो 21 याद रखना, और 3 साल का कहेगा 331, 4 साल का कहेगा 4641। जब भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर लेना है तो आपको यही पे करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, इसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा टाइप क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है कह रहा है 3000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक संयोजन तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3000 रुपए है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर बताना है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रैक्शन देखना, 20% दिया है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा, 1/5। अब देखिए यहाँ पे आपको कहा है 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए कहा है, तो हमने अभी अभी बताया आपको क्या लगाना है, 331। क्या लगाना है दोस्तों, 331। ठीक है, हमने बताया आपको 331 को आपको लगाना है। ठीक, 331। चलिए 331 लिख लिए, बस इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 1/5 आया ना, तो 1/5 हम निकालेंगे, जो मूलधन दिया रहेगा उसी का हम निकालते हुए चलेंगे। तो अगर 1/5 का हम निकालेंगे 3000, तो कितना होगा दोस्तों, देखिए 5 छंग 30, यानी 600 आ गया। तो 600 आया, 600 का गुणा हम किस में करेंगे भाई, 600 का गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, फिर अब कितना बचा, 600 बचा है, फिर इसका 1/5 निकालेंगे, कितनी बार, 3 बार निकालेंगे। ठीक है, अब 600 बचा है, तो 600 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 120 का गुणा करेंगे भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/5 निकालेंगे तीसरे साल, क्योंकि 3 साल का है, तो यहाँ पे 120 का जो बचता जाएगा उसी का निकालते जाएंगे, 5 का निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे गुणा करेंगे भाई हम 24 का। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे गुणा करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का 1800, 6 का 1800। अब यहाँ पे करेंगे 3 बार 3 36, 360 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे दोस्तों 24 से कम 24 हो जाएगा। अब समझने वाली बात है दोस्तों, जब भी कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर कहेगा तो हम पहले वाले डाटा को नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा पहले वाले डाटा को नहीं लेंगे, चाहे जो होगा, चाहे 2 साल का पूछेगा, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, क्योंकि दोस्तों पहला वाला हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनना, उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 331 लिखे, पर आपको पहला वाला डाटा का अंक नहीं लेना है। ठीक है, हमने नहीं लिया, उसके बाद जो बचे उसी को जोड़ लो, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। ठीक है, समझ पाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है वो। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब क्या बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे
360 बचा है 24, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 दूना 8 हो, 6 2 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों 384 रुपए हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई 8% वार्षिक की दर से देय है 2 वर्ष का 5000 रुपए के बीच चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब की बार आपसे 2 वर्ष का पूछा है। सबसे पहले 8% का फ्रैक्शन कितना होगा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2/25। कितना हो जाएगा? 2/25। ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष का आपकी बार कहा है तो 2 वर्ष का हमने बताया कितना होता है दोस्तों? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, बताया था कि नहीं? 3 वर्ष के लिए फार्मूला बताया था 321, 2 वर्ष के लिए 21 और 4 वर्ष के लिए 46 41 21 बताया। चलिए अब कितना रुपया दिया था? 5000। 5000 का निकालेंगे, जो फ्रैक्शन हमने निकाला 2/25 इसी का निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें हम निकालेंगे 5000 रुपए का, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, 200 हुआ, 2 दूना 400, तो इसमें हम 400 का गुणा करेंगे। अब बचा है 400 रुपए का हम फिर 2/25 निकालेंगे, 2/25 का हम 400 निकालेंगे, जो बचता जाएगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो 25 चौक 100 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाएगा। बोलिए 16 दूना कितना होगा? 32 हो जाएगा। तो 32 का गुणा इसमें कर देंगे, बस दोस्तों हो गया। हमने आपको बताया कि हमेशा हम पहले वाले को नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे हम गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 एक कम 32। हमने आपको बताया कि पहला वाला डाटा दोस्तों हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये साधारण ब्याज होता है, जो बचता है उसी को लेते हैं, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आया? 32 ही आएगा दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 2 साल 3 साल, यानी 2 साल का लगा चुके हम लोग, 3 साल का। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमें लगाना है बार बार, ठीक है ना? तो आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समझ गए। आपको फार्मूला मैंने बता दिया है क्या? 2 साल का कहेगा तो 21 लगाएंगे, 3 साल का कहेगा 331 लगाएंगे, 4 साल कहेगा तो 46 41 लगाएंगे। पर यहाँ पे दोस्तों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कहेगा तो हम पहले वाले साल को किसी का भी नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद जो बचे सबको जोड़ लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अब दोस्तों, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जब अंतर देगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के रूप में वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है एक है, तो यहाँ पे धनराशि बताना है। जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो आपको क्या करना है? टाइम को देखना है। टाइम देखिए, अगर 2 साल दिया है तो वर्ग करेंगे, 3 साल दिया है तो क्यूब करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों? जो यहाँ पे परसेंटेज दिया हो उसका फ्रैक्शन पहले निकाला करिए। 4% का फ्रैक्शन 1/25 होगा। ठीक है, तो 25 होगा। 1 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन कितना है? 25 है। तो हम दोस्तों इसी का वर्ग करते हैं। अगर यहाँ पे 2 साल का दिया है तो 2 साल का हम वर्ग कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाए? 1/625 हो जाएगा, 1/625। 2 दिया है तो यानी 2 वर्ष दिया है तो वर्ग करेंगे, 3 वर्ष दिया होता तो क्यूब करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा नीचे का मूलधन हो गया, ऊपर का ब्याज हो गया 1। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया? 1। तो हम 1 से कट करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 625 का इसमें गुणा कर देंगे तो 625 आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो फ्रैक्शन आया दोस्तों 4% फ्रैक्शन 1/25, 25 2 वर्ष है तो 25 का यानी पूरे का वर्ग करेंगे यहाँ पे तो 1/625 हो जाएगा। एक बार यानी इनके बीच का अंतर 1 दिया तो 1 से भाग के 625 एक कम 625 आ गया। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते हुए हमें चलना है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, धुआंधार तरीके से लगाते हुए चलिए दोस्तों। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 320 है। दी गई राशि का मान क्या होगा? ध्यान से समझिए मेरी बातों को। 2 वर्ष के लिए कहा है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालिए। 16% का फ्रैक्शन होता है 4/25 होता है, 4/25। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कहा तो इसको वर्ग कर देंगे, बस इसको वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको ध्यान से देखिएगा, 16 कितना हो जाएगा? 625। अब इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है? 320 रुपए। बस इसी को बराबर करके कट कर दीजिए 320। चलिए इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे भाई, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। 20 बार गया, इसका गुणा कर देंगे तो 625 दूना 1250 हो जाएगा। 1 जीरो और है, लगा दीजिए। तो कुल मिला के 12,500 रुपए हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12,500। समझ में आ रहा है? जब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे तो फ्रैक्शन निकाल के 2 वर्ष दिया है तो वर्ग करिए, 3 साल दिया है तो क्यूब करिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है भाई, यानी 59 नंबर। ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन कह रहा किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 41 रुपए है, तो राशि कितनी है। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5% दिया है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1 बटे कितना होता है 20। अब यहाँ पे टाइम 2 वर्ष दिया है तो वर्ग करेंगे, 3 दिया होता तो क्यूब करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोस्तों वर्ग कर देंगे तो 1/400 हो जाएगा। 1/400 हमारे यहाँ पे हमारे बीच में कितना अंतर आ रहा है, 41 का, बस इसी में गुणा कर दीजिए, 1 से कट करेंगे 41 में 41 ही रहेगा, करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 2 जीरो लगा दीजिए, 16,400 रुपए। कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16,400 रुपए। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है। दी गई राशि, यहाँ पे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहेगा, आपको ब्याज बता यानी मूलधन बताना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना दे रखा है आपको, 12%। कितना दे रखा है भाई, 12% दे रखा है। चलिए यहाँ पे 12% है, तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/25, 3/25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम 2 वर्ष के लिए कहा, तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्ग कर देंगे भाई, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 3 त्रिक 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 25 का हो जाएगा 625। अब ध्यान से देखिए, हमारे अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आया है, यहाँ पे 72 रुपए, ठीक है। 9 से भाग कर देंगे, 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छंग 48, 2 50, यानी कितना आ गया, 5,000 रुपए आ गया दोस्तों। तो 5,000 रुपए हमारा आंसर होना चाहिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है भाई, कह रहा एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो राशि कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया है 8%, 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25, 2/25, ठीक है। टाइम 2 वर्ष का है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मैंने अभी अभी बताया आपको, स्क्वायर करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 25 का हो जाएगा 625। हमारे अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 4 है, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। 4 से भाग करेंगे, 4 दहमा 40 हो गया। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6,250 रुपए। यहाँ पे 6,250 रुपए हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन। 15,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है, तो वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है भाई, ठीक है। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घबराने की बात नहीं है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 96 रुपए। मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको यहाँ पे ब्याज का अंतर भी दिया हो और यहाँ पे रुपया भी दिया हो, टाइम दिया हो पर रेट ना दिया हो, तो आपसे रेट पूछे, तो जो अंतर होता है दोस्तों उसी का अंतर हम लेते हैं 96 रुपए बटे मूलधन कितना है, 15,000 रुपए। 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा, तो इसका दोस्तों हम लोग वर्गमूल बनाते हैं, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कहा तो वर्गमूल बनाते हैं। तो बताइए इसमें हम क्या भाग कर दें कि ये इतना हो जाए, ठीक है। वर्गमूल बनाते हैं, जो दिया रहे दोस्तों अंतर उसको ऊपर रखिए और उसके बाद जो रुपया है नीचे। तो इसका अगर हम निकालेंगे ना, तो ये ध्यान से देखना, इसको अगर हम यहाँ पे कट करेंगे ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा, यानी 16 यानी किससे 4 से, यानी इसको 6 से भाग किए तो 6 से 16 बार गया और 6 से इसको भाग कर देंगे दोस्तों, तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, अर्थात 2500 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये 4 का है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों, ये 500 का है, ठीक है। यानी ये किसका है, 50 का है, ये 50 का वर्ग है, ऊपर 4 का वर्ग है। बस हमें यही निकालना है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है, टाइम दिया है, मूलधन दिया, रेट पूछे, तो आपको जो अंतर दिया उसको ऊपर रखिए और जो रुपया नीचे, उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर ढूंढिए, अगर 3 वर्ष दिया होता तो क्यूब बनाते हैं, ठीक है। बस उसके बाद निकाल लिए, जब स्क्वायर बन जाए तो सिम 100 का गुणा कर दीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8%। तो बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वर्ष की दर से 40,000 रुपए का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता हो, तो
अंतर बताइए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको कई बार बता के आया हूं दोस्तों कि सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25, 2/25। और देखिए 3 वर्ष का कहा है तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया है 331 लगाना है दोस्तों। क्या, 331। बस चलिए समझिए, यहाँ पे 2/25 का जो रुपया दिया हो उसका निकालेंगे पहले साल के लिए। ठीक है, तो 40,000 रुपए है, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा, गुणा किया 40,000 का। अब इससे कट किया तो 40 यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1600। तो 16 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200। तो यहाँ पे मैं किसका गुणा कर दूंगा, 3200 का गुणा कर दूंगा। अब 3200 आ गया। अब 3200 का फिर से मैं निकाल लूंगा 2/25, क्योंकि अगले वर्ष के लिए 2/25 गुणे 3200 जो आएगा उसका आगे ऐसे निकालते हुए चले चलना है। तो यहाँ पे देखिए 3200 है तो 32 गुणे में 100 कर दूंगा, बात तो एक ही होगा क्योंकि 3200 ही तो होगा। तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8, 4 3 12, 128 हो गया। 128 का गुणा 2 में करूंगा तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 256। यहाँ पे करूंगा 256 हो जाएगा। चलिए अब फिर मैं आगे निकाल लूंगा 256, 2/25 निकालूंगा, 2/25 का निकालूंगा किसका, 256 का। जो आगे आएगा उसी को निकालते हुए चलना है। अब इसका ऊपर गुणा कर दे रहा हूं भाई, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करूंगा तो हो जाएगा गुणा, 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 बचा। ठीक है, 11 हो जाएगा, 1 बचा है। 2 दूना 4, 1 5, 512 बटे कितना है, 25। इसमें मैं भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 1 बचा है यानी 12 हो जाएगा दोस्तों। दशमलव लूंगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 120 हो गया। 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर दशमलव लूंगा 200 हो जाएगा, यानी 2 दशमलव कितना आ गया, 48। तो यहाँ पे जो हम गुणा करेंगे 2.48 का, 2.48 का गुणा करूंगा। ठीक, देखिए पहले इसको तो हम लेंगे नहीं भाई, क्योंकि ये हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का जब अंतर कहे तो हम पहले वाले डाटा को छोड़ देते हैं, उसके बाद सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। यहाँ पे करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसको देखिए। 3 छंग 18 के 8 हो जाएगा। 3 5 15, 1 16 हो जाएगा। 1 बचा है। 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करूंगा भाई कितना हो जाएगा, 2.48 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सारी चीजों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा। 1 बचा है, कितना बचा है, 1 बचा है। और यहाँ पे कितना होगा, 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 8 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे इतना आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। कहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे भाग किया है दोस्तों, यहीं पे मिस्टेक हुआ है। वो क्या, थोड़ा सा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। जब हम 25 से भाग करेंगे 512 में, जब 25 से 512 में भाग करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा पता है, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा कितना, 20.48। कितना होगा, 20.48 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग रफ करके बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 20.48 होगा, जिससे हमारा गलत ये क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 20.48। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20.48। अब हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सारी चीजों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट इतना हो जाएगा। यहाँ पे 8 होगा, 6 दूना 8, 6 2 8 हो जाएगा, 788, 788.48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग करने में मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 788 दशमलव इतना हो जाएगा। इसको आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ गया। तो चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है भाई। ठीक है, 64 नंबर कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है के बीच का अंतर 93 रुपए है, तो राशि कितनी होगी। ध्यान समझना मेरे भाई, मैं आपको सिंपल लाइन में यहाँ पे अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपको बहुत ही तेजी से इस तरह क्वेश्चन लगा लेंगे। जब 2 वर्ष के लिए कहेगा तो 200 वर्ग कर देते हैं, पर 3 वर्ष के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना। मैंने पीछे यहाँ पे बता दिया था कि 3 वर्ष के लिए देगा तो क्यूब करना है, लेकिन पर दोस्तों क्यूब नहीं करना होता। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आज सिर्फ 2 वर्ष का देगा तभी हम यहाँ पे वर्क करेंगे। 3 वर्ष का देगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए उससे भी आसान मेथड। जब यहाँ पे सबसे पहले आप फ्रैक्शन निकाला करिए। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। बस 1/10 आ गया ना दोस्तों। बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए कहे तो आपको 10-10 को 3 बार जोड़ना है, 10-10 को 3 बार जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं लिख करके जोड़ दे रहा हूँ, 10
प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 होगा, प्लस 10 होगा। फिर अब लास्ट में एक जोड़ लेना। एक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि यही तो है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया? 3 वर्ष के लिए जब भी कभी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो ना, तो आप फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन को निकाल करके नीचे को जोड़ते जाइए, यही तो मूलधन होता है। आप इसी को जोड़ते जाइए। 10 10 20, 10 तिहाई 30, 3 बार करना है तो आप डायरेक्टली 10 तिहाई 30 और एक जोड़ लीजिए, अपने से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है। आप जोड़ लीजिए कि एक इसका अंतर होता है, बस आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, 30 से कितना हो जाएगा? 31। ये दोस्तों आ गया 31। 31 बराबर दे रखा है, ये हमारे अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 93 रुपए है। तो 31 तिहाई कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 3 आ गया दोस्तों। हमसे मूलधन पूछा है तो 1/10 आया है, 1/10 का क्यूब करेंगे। जब 1/10 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 आ गया तो यही हमारा मूलधन होता है। जब भी वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, तो नीचे वाला जो होता है डाटा वो मूलधन बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 यूनिट का मान 3 आया, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3000 रुपए। कितना आ गया दोस्तों? 3000 रुपए। हमारा ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, मूलधन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बताइए। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए, यहाँ पे कितना आया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3000 रुपए। ठीक है, क्लियर? देखिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जब भी कहे 10% का फ्रैक्शन है, 10% दिया है, तो 1/10, 10 तिहाई 30, 30 एक अपने जोड़ी 10 तिहाई 30, 1 31। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 93 दिया, भाग कर दीजिए, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3 आ गया, बस 3 आ गया। उसके बाद 1/10 है, 10 इसी का क्यूब कर दीजिए। 3 वर्ष दिया है ना, तो उसी का क्यूब करिए। 10 धाम 100 धाम 1000, 1 यूनिट मान 3 आया, 3000 आंसर हो गया। आप इसी तरीके से इसको लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा क्वेश्चन में कि 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 48 है, तो x रुपए का मूल्य कितना होगा? x का मान, x का मान का मतलब क्या है दोस्तों, जानते हैं? यही आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 8% का फ्रैक्शन 4 यानी 2/25 हो जाएगा। या 2 वर्ष के लिए कहा तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे, बस वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/625। 4/625 हो जाएगा। तो हमारे अनुसार 4 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर है, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। बस इसमें भाग करेंगे दोस्तों, 4 से, बच्चों को 48 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 बचा, 12 दूनी 24, 36 हो जाएगा, 3 बचा। उसके बाद यहाँ पे 12 बार छंग 72, 72 3 कितना हो जाएगा? 75। यानी कुल मिला के 7500 रुपए हमारी राशि होगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि x रुपए की पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 19.20 है, तो यहाँ पे x का मान यानी मूलधन पूछ रहा है। सबसे पहले 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25। 2/25 होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको 2 वर्ष के लिए कहा तो स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 625 हो गया। यहाँ पे अब कितना अंतर दे रखा है? 1920। 19.20 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं जब पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 8 32 यानी इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 25 चौको 100 हो गया, 25 55 में 625 हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से 4 से कट कर दूंगा, 4 से कट करूंगा, बर चौक 48 हो जाता है, 120 आ गया। 25 का गुणा कर दूंगा, 3 गुणा करूंगा दोस्तों इसमें, तो कितना हो जाएगा? 25 0 0, 25 दूना 50, 5 बचा, 25 से कम 25, 25 5 30 हो जाएगा। 3000 रुपए आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर होगा, इसको जरा हमें आप बताइए। बोलिए कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे आपका 66 का 3000 रुपए किस ऑप्शन में दे रखा है भाई? बोलिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। x रुपए की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20.25 है। तो यहाँ पे आपकी बार 9% कहा है, तो 9% का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 9 बटे कितना होगा? 100। 9/100। ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष के लिए कहा है तो इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको समझिए। यहाँ पे 9 9 कितना हो जाएगा? 81 होगा।
अगर 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज इतना दिया है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणे 9 लिख सकता हूँ भाई, और नीचे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बोलिए, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब मैं यहाँ पे हमारे अनुसार कितना दे रखा है, 20.25 दे रखा है। बटे में क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दशमलव को हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको हमें कट करना है, ध्यान समझिएगा। 9 से कट करूंगा भाई, 9 से, तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद 9 दूना 18 हो गया, 2 बचा 22, फिर 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 बचा, 9 बचे 45, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर 9 से इसको कट करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 बचा, 9 बचे 45, 25 आ गया यहाँ 25। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। 25 का गुणा 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 25 से हो जाएगा कितना, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए आंसर आ गया। ऐसा किसी ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, 68 नंबर। देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है 100 रुपए की राशि है, 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 28.990 है। फिर कह रहा है यक्स का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा है कि 8.5% का फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8.5 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, इसका भी यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी एक जीरो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कट करूंगा, 17 पचे 85 होता है, 5 से कट किया 17 हो गया, 5 से कट किया यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, 5 दूना 10, यानी 17 बट्टे कितना हो जाएगा, 200। 17 बट्टे कितना हो गया, 200। यहाँ पे फ्रैक्शन 8.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 17 बट्टे 200 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कितने वर्ष के लिए कहा, 2 वर्ष के लिए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। 17 का गुणा, हम 17 का गुणा 17 2 बार कर देते हैं भाई, वर्ग करेंगे, बात एक ही है। नीचे 200 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, डबल जीरो लगा दीजिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ पे 28.90 दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 17 का वर्ग कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करके 17 का वर्ग करूंगा, 289 होता है। कितना होता है दोस्तों, 289 होता है। इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो अंतर दिया है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 28 दशमलव कितना दे रखा है, 90, 28.90। दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 100 हो जाएगा। 289 से भाग करूंगा तो ये 10 बार जाएगा। कितनी बार भाई, 10 बार गया। और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 40 का गुणा इसमें जब मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4000 रुपए। 4000 रुपए हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन होगा, मूलधन कितना आ गया, 4000 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, 68 का फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 69 नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन जो है कह रहा है यक्स रुपए यक्स की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो यक्स का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 7.5 जब ना आए दोस्तों तो बटे 100 करिए, उसके बाद दशमलव को हटाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। तो 25 3 75 होता है, 25 को 100 हो जाएगा, यानी 3/40 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 3/40 आ गया यहाँ पे इसका फ्रैक्शन। अब देखिए 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 1600। 9 बटे 1600 बराबर में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 45 दे रखा है। कितना, 45 दे रखा है। 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक भाई, 80। उसके बाद डबल जीरो और लगा दीजिए, डबल जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8000 रुपए। ऐसा किस ऑप्शन में हमें बताएंगे, ये दे रखा है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से यक्स रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 18 रुपए है, तो यक्स का मूल्य क्या होगा, यक्स का मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिए भाई, 12% का यहाँ पे दे रखा, 12% का हो जाएगा 3/25 होगा। और यहाँ पे टाइम 2 वर्ष के लिए दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दिया था। तो यहाँ पे जब हम सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 25 का 625 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में कितना दे रखा है, अंतर 18 रुपए। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ गया भाई, 1250। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है भाई। देखिए कह रहा है 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 60.550 है। तो यहाँ पे कह रहा है यक्स का मान, यानी मूलधन वही पूछ रहा है भाई।
यहाँ पे देखिए 11% का फ्रैक्शन 11 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे भाई, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कहा है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए कहेगा तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 गुणे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 100, यानी 11 गुणे 11 हो जाएगा। और नीचे देखेंगे यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम स्क्वायर कर ही देते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 11 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, कितना होगा 121 बटे, यहाँ पे करेंगे नीचे 100 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर हमारे अनुसार 121 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60.50 दे रखा है बटे, यहाँ पे ध्यान से देखिए दशमलव को हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कट करूंगा, ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 121 पंचे 605 होता है, 121 पंचे। ठीक है, देखिए 21 पंचे 105 और 100 पंचे 5 तो 105, यानी ये 5 बार गया, यानी कितना हो गया, सॉरी 21 पंचे हो जाएगा, यहाँ पे 105 में लिख दिया हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे कितनी बार गया 5 बार गया भाई। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा लीजिए, समझ में आया। चलिए ये 121 से मैंने कट किया तो ये 5 बार गया, यानी 50 बार गया। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5,000 रुपये हो जाएगा। 5,000 रुपये ऐसा किसी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, जो क्लियर हो जाएगा, जो किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 9 रुपए है, तो आपको मूलधन बताना है। देखिए 15% का फ्रैक्शन होता है 3/25, 3 बटे कितना होता है 25 होता है। 2 वर्ष के लिए कहा है, 2 वर्ष के लिए कहा है तो इसका क्या करेंगे भाई स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 625। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है 9 रुपए, और क्वेश्चन में कितना है यहाँ पर भी 9 रुपए दिया है, तो भाग कर देंगे, 9 से 9 कट गया तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा 625। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, 20 नंबर कह रहा है 2 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.50 है, तो x का मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कहा है, 7% का फ्रैक्शन हो जाएगा 7 बटे कितना होगा भाई 7 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए कहा है, तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा भाई, 49 तो होगा ही। चलिए बटे कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे रखा है, इसका जो अंतर दे रखा है हमारे अनुसार 24 दे रखा है 5, यानी 50 दे रखा है। यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कट करूंगा तो ये 5 बार जाएगा, यानी 4 पंचे 20 और 9 पंचे 45, ये 50 आ गया ऊपर, और ये 100 से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसका भाई गुणा कर देंगे भाई, तो यहाँ पे 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा कुल मिला के 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, 73 का जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है 74 नंबर, कह रहा है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 25 है, तो मूलधन कितना होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5% का फ्रैक्शन सबसे पहले देखेंगे कितना होता है 1/20, 1/20। 2 वर्ष के लिए कहा तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 वर्ष का स्क्वायर, तो यानी 2 वर्ष का है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे कितना होगा 2 दूना 400 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा प्रिंसिपल होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है 25, तो यहाँ पे 1 से कट करेंगे 25 ही आएगा, तो इसका गुणा कर देंगे तो मूलधन बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 25 चौको 100 हो जाएगा, और डबल जीरो और लगा दीजिए, यानी 10,000 रुपये हो जाएगा। ऐसा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 75 नंबर, क्या भाई यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपये है, तो x का मान कितना होगा। 8% का फ्रैक्शन मैंने बताया कि कितना होता है 2/25 होता है, 2/25। टाइम आपको दे रखा है कितना भाई 2 वर्ष के लिए, तो स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, जब करेंगे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद 625 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका यहाँ पे देखिए
कितना दिया है हमारे अनुसार तो 4 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है अंतर 48। तो 4 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 12 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 6 30, 3 बचा, 12 बरछंग 72, 3 कितना हो जाएगा 75, यानी कितना हो गया 7500 रुपये हमारा आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो x रुपए का मूलधन कितना होगा। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष के लिए कहा है ना, तो 12% का फ्रैक्शन 3/25 होगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 25। 2 वर्ष के लिए कहा तो स्क्वायर कर देंगे, बस कुछ करना नहीं है, तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे 625 हो जाएगा। उसके बाद अब सारी चीजें देखिए, हमारे अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 9 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 43.20 है यहाँ पे। तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। चलिए अच्छे से क्लियर करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, 25 पर शाम में 625 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 से कट करते हैं, तो 4 से कट करेंगे, 4 दहम्मा 40 हो जाएगा, 3 बचा, 4 8 32 हो जाएगा, यहाँ पे 1080 हो गया। उसके बाद यहाँ से 9 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 हो गया, 1 बचा है, 9 दूना 18, 120 हो गया। अब यहाँ पे 25 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन, तो 25 0 0 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 बचा है। ठीक है, 25 से कम 25 5 3 हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया 3000 रुपये। तो 76 नंबर का कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर भाई 3000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया। दोस्तों अगर आप हमारे इस RM एकेडमी चैनल पर दोस्तों नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप लोग लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको आ गया होगा एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।